व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम आपको अंटार्कटिका में डिस्कवर होने वाली कुछ ऐसी अजीब व गरीब चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को डिस्कवर करते हुए रिसर्चर्स और एक्सप्लोरर्स भी यकीन नहीं कर पाए थे। एक बार फिर आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स बर वक्त हासिल कर सकें। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 1, निंजन। व्यूअर्स, 17th सेंचुरी में एक जापानीज एक्सप्लोरर के थ्रू अंटार्कटिका में एक वाइट कलर की अजीब व गरीब क्रिएचर दरियाफ्त हुई। ये सफ़ेद क्रिएचर साइज़ में काफ़ी बड़ी थी और इसकी लंबी लंबी टांगें थीं। इसकी जिसामत इंसानों से कम और भूतों से ज़्यादा मुशाबे थी और ये काफ़ी डरावनी भी थी। इसको पहली बार 17th सेंचुरी में ही देखा गया, लेकिन इसे तब आखिरी बार नहीं देखा गया था, बल्कि उसके बाद भी काफ़ी बार इसको उसी जगह पर देखा गया। लेकिन अजीबोगरीब बात यह है कि बाज़-औक़ात इसकी बॉडी के नीचे पाँव लगे होते थे, तो कभी कभार इसकी बॉडी के नीचे मछली की तरह की टेल लगी होती थी। इस बात ने रिसर्चर्स को मज़ीद खौफज़दा कर दिया था। लेकिन ये क्या क्रिएचर थी, यहाँ पर कहाँ से आई और कैसे आई, इस बात का पता नहीं लगाया जा सका। नंबर 2, एलियन बेस। व्यूअर्स, अंटार्कटिका में काफ़ी ऊंचाई पर एक स्पेसशिप के ज़रिए अंटार्कटिका के अंदर तकरीबन 180 किलोमीटर के एरिया पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ देखी गई। उस एरिया में एक पॉइंट ऐसा था जहां पर एक अजीबोगरीब चीज़ पड़ी थी। देखने में ये चीज़ किसी स्पेसशिप के व्हील की तरह लग रही थी। इस बारे में तो सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका पर ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन है और वहाँ पर आबादी भी ना होने के बराबर है। तो आखिर ये चीज़ वहाँ पर कहाँ से आई? और ये किसी मशीन का टुकड़ा मालूम होती थी, लेकिन वहाँ पर मशीनरी कहाँ से आई? ये चीज़ काबिल गौर थी और इसी वजह से इस पर सवाल उठाया गया। लेकिन आखिर ये चीज़ थी क्या और कहाँ से आई, इसके बारे में भी पता नहीं लगाया जा सका। नंबर 3, डिसेप्शन आइलैंड सी मॉन्स्टर। व्यूअर्स, 2006 में एक नॉर्वेजियन कंपनी को अपनी रिसर्च के दौरान अंटार्कटिका में कुछ अजीबोगरीब हैपनिंग्स दिखाई दी। उन्होंने उस इलाके में काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें होती देखी। वो इलाका समुंदर के आसपास का ही इलाका था। जब उन्होंने इस पर काफ़ी रिसर्च की तो उनको अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पर एक सी मॉन्स्टर है। यहाँ पर कोई ऐसी सी क्रिएचर थी जो काफ़ी ख़तरनाक थी और जिसकी वजह से यहाँ पर ये अजीबोगरीब चीज़ें हुआ करती थीं। नंबर 4, स्कॉट्स हैट। व्यूअर्स, 19th सेंचुरी की बात है जब लोगों के अंदर अंटार्कटिका को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का जज्बा पैदा हुआ। ज़्यादातर रिसर्चर्स आगे बढ़कर सबसे पहले यहाँ के नॉर्थ पोल को एक्सप्लोर करने की कोशिश में थे। तभी एक शिप एक्सप्लोरर अपनी टीम के साथ रवाना हुआ ताकि वो नॉर्थ पोल की तरफ जा सके और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। लेकिन जब इनकी टीम वहां पहुंची तो इन्होंने देखा कि वहां पर पहले से ही कोई एक्सप्लोरर मौजूद है जो इनसे पहले पहुंच चुका है। तब उन्होंने वापसी की राह ली, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा ठंड और काफ़ी सख्त हालात होने की वजह से उन सब की मौत हो गई। जिसके बाद जो झोंपड़ियां बनाकर वो लोग वहां पर रह रहे थे, उन झोंपड़ियों में इन सब के भूत भटकने लगे और उन झोंपड़ियों को स्कॉट्स हट के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, घोस्ट शिप ऑफ जेनी। व्यूअर्स, जेनी एक ब्रिटिश शिप का नाम है जो कि एक सफ़र के दौरान अंटार्कटिका में फंस गई थी। लेकिन वहाँ पर इंटरनेट और दूसरे सिग्नल्स ना होने की वजह से इस शिप का बैरून मुल्क कहीं पर भी राब्ता मुमकिन ना हो सका था, जिसकी वजह से वो वहीं पर फंसी रही और फिर ना जाने कहाँ गायब हो गई, जिसके बारे में कुछ पता ना चल सका। लेकिन फिर 20 साल बाद इसी शिप को किसी और दूर दराज इलाके में देखा गया और जब इस शिप के अंदर जाकर इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई तो वहाँ पर बहुत सी लाशें जमी हुई हालत में पाई गईं। इसके अलावा वहाँ पर एक लेटर भी लिखा हुआ वसूल हुआ। उस लेटर को शायद किसी पैसेंजर ने ही लिखा था, जिसमें ये लिखा था कि हम लोग 71 दिनों तक बिना खाए पिए यहाँ पर जिंदा रहे और कोई मदद ना मिलने की सूरत में एक एक करके तमाम मुसाफिर मरने लगे। व्यूअर्स, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और इसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया।